बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो घर में हम जब भी सफ़ेद चने बनाते हैं तो चने का सालन ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। इसमें या तो फिर मैश करके आलू डालने पड़ते हैं या फिर उबली हुई दाल शामिल करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा तरीका जिसमें ना ही आलू शामिल करेंगे और ना ही दाल, और बेहतरीन से हमारे सफ़ेद चने तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही मैंने तैयार किए हैं ज़ीरा राइस, जिनकी खुशबू पूरे किचन में ही नहीं पूरे घर में फैली हुई है। तो आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद चने और साथ में ज़ीरा राइस। बहुत ही कंफर्ट फूड है और गर्मियों के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये सफ़ेद चने और ज़ीरा राइस। तो चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम चने, जिनको रात को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। और ये देखिए अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने सफ़ेद काबुली चने लिए हैं जो कि साइज़ में थोड़े से मोटे होते हैं। इनको भिगो कर रखा था और अब वो पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, दूसरा साफ़ पानी डाल दिया है। और ये देखिए ये सारे चने उसी पानी समेत मैं कुकर में शामिल कर रही हूँ। 1 गिलास मज़ीद इसमें पानी डालूँगी ताकि चने अच्छे से डूब जाएँ। और अब मैं इसको कवर लगाकर वेट लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि सफ़ेद चने जो हैं अच्छे से हमारे गल जाएँ। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चना गला हुआ होना चाहिए, मगर ये देखें अपनी ये शेप बरकरार रखें। ये देखिए माशाल्लाह से चने बिल्कुल गल चुके हैं 15 मिनट के बाद, मगर इनकी शेप ख़राब नहीं हुई। और ये आप पानी देख रहे हैं ना, इसको अलहदा कर लेंगे और चनों को निकाल कर अलहदा रख देंगे। तो चलें जनाब, इसका मज़ेदार से मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए एक जूसर ब्लेंडर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैं रफली काट लूँगी। इसके साथ ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे रफली काट के। टमाटर डालने के बाद इसमें 5 से 6 जवे डालूँगी मैं लहसुन के, और इसके साथ ही 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, छोटे-छोटे पीसेज़ में काटे। और 3 हरी मिर्चें इसमें डंडी निकाल के शामिल कर देंगे। अब जो चीज़ इसमें डालूँगी बहुत गौर से देखें, ये हैं सफ़ेद चने जो अभी मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आप भर के इसी जूसर ब्लेंडर में डाल दें और 1 कप पानी शामिल कर लें और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये देखें अच्छे से ये ब्लेंड हो चुके हैं। तमाम वेजिटेबल्स और चने बिल्कुल यहाँ पे एक पेस्ट की शक्ल में आ चुके हैं। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई और कढ़ाई में इन सब चीज़ों को जो कि हमने ब्लेंड करके रखी हुई हैं शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर हम इसमें घी या फिर ऑयल शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस लिक्विड में हमने घी या फिर ऑयल शामिल किया तो बहुत ही ज़बरदस्त से छींटे उड़ेंगे, जिससे ना सिर्फ हमारा बर्नर ख़राब होगा बल्कि गर्म छींटे हम पे भी आ सकते हैं। तो मैं ये करूँगी कि पहले इस पानी को यहाँ पे ड्राई कर लूँगी, क्योंकि वेजिटेबल्स का अपना पानी है। पानी ड्राई करने से प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन का कच्चापन भी चला जाएगा और इनका पानी भी ये देखिए यहाँ पे तकरीबन ड्राई हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं हाई फ्लेम पे। अब इस स्टेज पे डालूँगी मैं ऑयल। ऑयल इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप के बराबर, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखें इसको पहले अच्छे से हमने ऐसे ही भून लिया था ताकि सब्जियों का और चनों का कच्चापन चला जाए, और फिर ऑयल शामिल किया है। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी चली जाएगी। और बस जी यही चीज़ें ही शामिल होंगी इस स्टेज पे। अब इनको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि जो ऑयल है वो मसाले को छोड़ दे और किनारों से अलहदा हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसको मुसलसल मिक्स करते हुए भून लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा थिक सा मसाला हमारा यहाँ पे भुन चुका है और किनारों से ऑयल भी अलहदा हो चुका है। आधा कप दही ली है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, वो इस स्टेज पर इसमें शामिल कर दें और मिक्स कर लें। 5 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएँगे ताकि दही भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और देख रहे हैं ना आप कितना मज़े का ये मसाला तैयार हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा, जिसमें हमने आलू या फिर दाल बिल्कुल भी शामिल नहीं की। अब इसमें डालेंगे उबले हुए चने, जिनका पानी मैंने पहले से अलहदा कर लिया था। अब चने के डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक हमने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि चने में भी अच्छा सा फ्लेवर इन मिसालों का चला जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि कितने थिक और यमी लग रहे हैं।
और माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और किनारों से आप देख रहे होंगे कि ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो बस जी अब हमने जो पानी चनों का निकाल के रखा हुआ था एक साइड पे, वो इसमें डाल देंगे। शोरबा आप इसका अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं, गाढ़ा रखना चाहें या पतला रखना चाहें, जितना आप रखना चाहें उसी हिसाब से इसमें चने का पानी शामिल करें। मिक्स करें और कवर लगाकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे ले आएँ, ताकि चने अच्छे से गाढ़े हो जाएँ और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह से देखें 7 मिनट गुज़रने के बाद देखें लो फ्लेम पे मैंने चने को पकाने के लिए रख दिया था, कितनी अच्छी सी इनकी शक्ल निकल के आई है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से चने बने हैं, घर में ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएँगे। एंड में डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे और माशाल्लाह से हमारे सफ़ेद चने एकदम तैयार हैं। तो चलें जी अब इनको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे सफ़ेद चने का सालन तैयार है, इसको साइड पे रख देंगे। अब तैयार करेंगे हमारे ज़ीरा राइस। तो एक और कढ़ाई में मैं ले लूँगी आधा कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 2 छोटे टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के और 3 से 4 लौंगे और 4 से 5 अदद है मेरे पास काली मिर्च। ये चीज़ें डाल दें, मिक्स कर लें और मिक्स करने के साथ-साथ इसमें डालूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक सा यहाँ पे काट लिया है। तो प्याज़ को इन मसालों के साथ हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो बस जी प्याज़ हमारे यहाँ पे तैयार हैं। ये देखें प्याज़ लाइट गोल्डन कलर के आ चुके हैं और जो गरम मसाले इसमें शामिल किए हैं बहुत ही अच्छी इनकी उनकी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे डालूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट और ये देखिए ये फ्रेश लहसुन आप लें। लहसुन डालने के बाद मज़ीद 1 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अपनी प्यारी सी खुशबू को छोड़ दे। तो मसालों में इसमें जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक। नमक डालने के बाद हल्का-सा पानी का छींटा देंगे ताकि ये मसाले और प्याज़, लहसुन ज़्यादा जलने ना पाएँ। तो ये देखिए मिक्स करते हुए अब मैंने आधा घंटा पहले ही चावल भिगो कर रख दिए थे। चावल तकरीबन मैंने आधा किलो लिए हैं और मैं यहाँ पे कच्ची बासमती का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए भीगे हुए चावलों को छलनी से छान लें और इस मसाले में शामिल कर दें। हल्के हाथों से मिक्स करें। बहुत जल्दी-जल्दी आपने मिक्सिंग नहीं करनी वरना चावल हमारा टूट भी सकता है। और मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 2 गिलास पानी। तो 1.5 गिलास मेरे पास चावल थे और 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और देखिए प्याज ने अपना कलर छोड़ दिया है जिससे बहुत ही प्यारा सा ज़ीरा राइस का कलर आएगा इंशाल्लाह। इसको ढक देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ताकि राइस सारा पानी सोख कर लें और ये गल भी जाएँ। तो माशाल्लाह से देखें अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुज़रे हैं। इसमें डाल दूँगी मैं साबित हरी मिर्च। पुलाव में साबित हरी मिर्च लाज़मी डाला करें, बहुत ही प्यारा सा अरोमा आता है इसका। और हरी मिर्च डालने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट ही पकाऊँगी। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा और हल्का सा पानी रह जाएगा तो इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखिए खुशबूदार से हमारे ज़ीरा राइस यहाँ पे तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। आप इस तरीके से ट्राई करें, आपके राइस बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। और चावल कितना खिला-खिला सा है देखें, ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और छोले और चावल तो सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे देखें ज़ीरा राइस है, इस पे हल्का-सा मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। अब डालेंगे मज़ेदार से इस पे चने या छोले जो भी आप कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपना फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो जनाब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।